संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ सोवरेन स्टेट, संप्रभु भारत बनाएंगे। और इस संविधान को लागू करने के लिए पूरी मनी कहां से आ रही है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अरे बोलिए, हम देते हैं भाई। कौन दे रहा है? इस संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो इस संविधान का जो उद्देश्य है उसको प्राप्ति करने के लिए व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के नीचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उसके नीचे फिर मंत्रिमंडल है, उसके नीचे सांसद विधायक है, उसके नीचे बाकी सब व्यवस्था है, पार्षद, प्रधान, कलेक्टर, उलेक्टर सब उसी में है। सबका लक्ष्य क्या है? कैसा भारत बनाना? जोर से बोलिए, संप्रभु भारत बनाना। तो संप्रभु भारत बनाने के लिए जो आप लोग पैसा दे रहे हैं, इतना चार्टर्ड प्लेन भी दे रहे हैं, बड़े बड़े बंगलो भी दे रहे हैं, सब रह भी रहे हैं, कलकत्ता में भी रह रहे हैं, भुवनेश्वर में भी रहे हैं, दिल्ली में भी रह रहे हैं, सब रह ही रहे हैं ना। संप्रभु भारत बना क्या? गुलामी का नाम खत्म हुआ? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। आपकी फोटो खींच रही इसमें, गुलामी का नाम खत्म हुआ क्या? गुलामी का निशान खत्म हुआ क्या? गुलामी की परंपरा खत्म हुई क्या? गुलामी की भाषा खत्म हुई क्या? गुलामी का रीति रिवाज खत्म हुआ क्या? गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म हुई क्या? गुलामी की टैक्स व्यवस्था खत्म हुई क्या? गुलामी की जुडिशियल व्यवस्था खत्म हुई क्या? गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हुई क्या? जब सब कुछ गुलामी का चल रहा है तो भारत संप्रभु कहां बना? बना क्या संप्रभु भारत? नहीं बना। उसको बनाना है, बनाएंगे, आप और हम बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपके पैसे से चल रहा है। ये भारत का बजट 75 लाख करोड़ का है। ये 75 लाख करोड़ हवा में नहीं आते, इसमें सबका योगदान है। आप जीएसटी देते हैं, टीडीएस देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट देते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट देते हैं। भाई बांगड़ जी सीमेंट बना के जीएसटी दे रहे हैं, हम सीमेंट खरीद के जीएसटी दे रहे हैं, दे तो हम भी रहे ना, सस्ता नहीं सबसे। हाँ, बंगाल में आ गया कारखाना, बंगाल में कारखाना चालू हो गया। तो अगर इस संविधान को लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अच्छा क्या चाहिए? बीज। अच्छा इंसान, अच्छा भारतीय। अच्छे भारतीय बनने की शुरुआत कहां हो रही है? पेट में। तो इस 16 संस्कार को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारों की। सब कुछ समाज थोड़ी करेगा, समाज तो बहुत काम कर रहा है। ये कुमार सभा वाले पूरा कार्यक्रम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। सब कुछ हमारा नहीं है भैया। जिसने शपथ लिया है, और शपथ कैसे लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। राष्ट्रपति की भी शपथ वही है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। उपराष्ट्रपति की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, सबकी शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा और संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब मनसा वाचा कर्मणा कार्य करूंगा। यही शपथ है। शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 उठा के देखिए, सबकी शपथ लिखी हुई है इसमें। शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा काम करूंगा। संविधान का लक्ष्य प्रियम्बल में लिखा है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगर उसको हम 4 वाक्यों में कहें तो संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य का मतलब है धर्म की, जोर से बोलिए, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। तो संविधान का लक्ष्य है कि सरकारें ऐसा नियम कानून बनाए, ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे धर्म की जय हो। संविधान का ये कहता है सरकारों से कि तुम पब्लिक सर्वेंट हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ऐसे नियम कानून बनाओ जिससे अधर्म का, ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्टैब्लिश करो जिससे प्राणियों में, और ऐसी नीतियां बनाओ जिससे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो। आप लोगों को, अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया के संविधान में, किसी और देश के संविधान में विश्व कल्याण की कोई जिक्र नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि विश्व कल्याण के लिए भी योजना बनाना।
ये केवल भारत में। तो अच्छी शुरुआत तब होगी जब पहले कहते नहीं है किसान अच्छा हो, खेत अच्छा हो, जुताई गुड़ाई निराई अच्छी हो, खाद पानी अच्छा हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्योंकि बबूल के पेड़ में आम तो नहीं पैदा होगा, कितना खाद पानी दे लो। इमली कभी मीठी तो नहीं हो जाएगी आम जैसी, महुआ कभी कटहल तो नहीं बन सकता। इसलिए आवश्यक यह है कि हर घर में अच्छी संतान पैदा हो, स्वस्थ संतान पैदा हो, सुसंस्कारी संतान पैदा हो। उसके लिए आवश्यक यह है कि सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था में, हॉस्पिटल में, प्राइमरी के एजुकेशन में 16 संस्कार को स्टेब्लिश करे। सबसे पहले अपने डॉक्टरों को जो एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं, बीएमएस का कोर्स कर रहे हैं, बीएचएमएस का कोर्स कर रहे हैं, उनको चरक संहिता पढ़ाए, सुश्रुत संहिता पढ़ाए, वाग्भट संहिता पढ़ाए, माधवकर संहिता पढ़ाए, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ाए। केवल विदेशी जो मेडिकल सिस्टम से काम नहीं चलेगा। 75 साल हो गए, क्या रिजल्ट आ रहा है आपके सामने? अच्छी संतान तभी पैदा होगी जब हम 16 संस्कार वाली व्यवस्था लागू कर देंगे। और तब संविधान भी यही कहता है, राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू लिवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट। यानी स्वस्थ रहना ये हमारा नैतिक अधिकार है और उसको पूरा करना सरकार की ड्यूटी है। इसलिए सबसे पहले सरकार को 16 संस्कार को घर घर पहुंचाना चाहिए। जो हमारी आशा बहनें हैं पूरे देश भर में 2.5-3 लाख के आसपास, उनको 16 संस्कार के बारे में बताना चाहिए। प्रत्येक हॉस्पिटल में जो गायनी डिपार्टमेंट